जिसमें वैराग्य है वो आदमी सदैव सुखी होता है। और यदि आपको भी सुखी होना है तो ये करना होगा। ज्ञानी की एक बड़ी बात यह है कि ज्ञानी परिस्थिति सुखमय हो या दुखमय अनुकूल बना लेता है। आज ही हमारे रतिलाल सुबह में बोल रहे थे कि हमारे इच्छा अनुसार नहीं होता है तो क्या करना। हम घर के सभ्य है या कोई भी होते हैं तो विचार रखते कि ऐसा करना ऐसा नहीं। अभी आप एक बात सुन लीजिए, सब हमारी इच्छा पूर्ण हो तो हम सुखी होंगे। अभी देखिए बहुत सी हमारी इच्छाएं ऐसी होती है कि जो हमको पूर्ण करने की नहीं होती है, सामने वाले को करने की होती है। जैसे कि आप धंधे पर से आ रहे हैं और संकल्प लेकर आ रहे हैं कि मेरे हाथ में बैग है, मैं घर जाऊंगा तो मेरी पत्नी सामने आएगी और बोलेगी आई लव यू, बैग ले लेगी। ले हंसते काई को रे, इसमें क्यों कोई गलत बात है? पत्नी को बोलना चाहिए, प्यार करते हैं तो बोलना भी चाहिए कभी कभी। तो आप वो उम्मीद लेकर धंधे पर से निकलेंगे कि मैं जाऊंगा और मेरे हाथ में से बैग ले लेगी और बोलेगी कि मुझे आपसे बहुत प्यार है। उम्मीद लेकर जाए। अब आपको भी ये इच्छा हुई, ठीक है, अभी ये इच्छा पूर्ण करना वो तुम्हारे हाथ की बात है। एडी चोटी का आप जोर लगा देंगे तो भी ये आपके हाथ की बात नहीं है। ये इच्छा पूर्ण करना वो आपकी पत्नी के हाथ की बात हो गई। अब आप जाएंगे घर पे, वो खड़ी होकर सामने तो नहीं आएगी, बैठी बैठी डांटेगी इतनी देर से क्यों आए। आप कभी भी टाइम पर आते ही नहीं है। अभी आपकी कौन सी दशा होगी आप देख लो। हम बहुत सी इच्छाएं तो दूसरे के हाथ में रखते हैं और फिर दुखी होते हैं। सब अनुकूल होता नहीं है भाई। ये अभी हम 15 लोग साथ में रह रहे हैं। मेरा स्वभाव जो है ना वो ऐसा है कि मैं जो चीज़ जहाँ से लेता हूँ वहीं रखता हूँ। कोई भी चीज़ होती है मेरी तो कभी मुझे ढूंढना नहीं पड़ता है, मुझे पता ही होता है। और चीज़ वस्तु रखने का एक स्पेशल ठिकाना ही होता है, वो चीज़ वहीं रहती है। कोई भी चीज़ उसको दो, जब भी मांगो तब 10-15 मिनट ढूंढना ही पड़ता है। अब 10 साल से मैं उनको सुधार रहा हूं किंतु वो सुधरने वाले नहीं है। बाद में हमने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया। सुखी होना है तो और क्या करना, नहीं तो दुखी होना, बार बार दुखी होना। वो कहीं भी चीज रख देंगे, जब मांगेंगे तो ढूंढेंगे और हमको दुखी होना। तो फिर हमने सोच लिया कि भाई इनका ये स्वभाव है, अभी इस जन्म में बदलने वाला नहीं है, तो हमको उसको एक्सेप्ट कर लेना। ये सुखी होने का उपाय बता रहा हूं आपको। कोई सामने वाली व्यक्ति को हम सुधारने का जितना प्रयत्न कर सकते करे, फिर भी वो नहीं सुधरते हैं माने कि थोड़ा को सिस्टमेटिक नहीं होता है, तो फिर एक्सेप्ट कर लेना। ये ज्ञानी की बात है कि भाई है, उनका स्वभाव है, हमारा स्वभाव अलग है, उनका स्वभाव अलग है। जैसे कि मैं चलता हूं तो थोड़ा उतावला चलता हूं, बाल स्वामी चलते हैं तो धीरे धीरे चलते हैं। हम दोनों कहीं भी जाते हैं तो वो पीछे पीछे ही रह जाते हैं। तो अभी ओम को एक्सेप्ट कर लेना पड़ता है कि भाई बाल स्वामी की प्रकृति थोड़ी धीरे है तो धीरे धीरे चलते हैं। किंतु दुनिया में ऐसे विरक्त साधु कहाँ मिलेंगे आपको, है ना? पति है, पत्नी है, भाई है, माँ बाप है, कोई एक दो उनमें कमी होती है, क्षति होती है, तो उसको ही नजर में रखेंगे तो उनसे सुख नहीं मिलेगा। उनमें बहुत से गुण भी होते हैं, उनको देखो तो सुखी होंगे आप। ज्ञानी को क्या होता है, ज्ञानी यही करता है, जो भी परिस्थिति आती है, जे होय ते स्थिति में मजा से, सुख होय के दुख पण मजा से। ये ज्ञानी की स्थिति है। जे होय ते स्थिति में मजा से, सुख होय के दुख पण मजा से। ज्ञानी माने क्या, उनको सब अनुकूल ही मिलता है ऐसा नहीं, वो प्रतिकूलताओं को भी अनुकूलता में बदल देता है, प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदल देता है। वो ज्ञानी है और वो कभी दुखी नहीं होगा। हम क्या है कि एक भी प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदल नहीं सकते, इसलिए दुखी होते रहते हैं। और जितना हम हमको सुधारने के लिए प्रयास नहीं करते हैं ना, उतना हम दूसरों को सुधारने का
ये दुख का कारण है। पहले अपने आप को सुधारो। जमाना खराब हो गया है, जमाना खराब हो गया है। किसी ने कहा है कि एक आप सुधर जाओ, कम से कम जमाने में से एक आदमी बिगड़ेला कम हो जाएगा। आप सुधर जाओ। ज्ञानी क्या है? हर कोई परिस्थिति को सानुकूल बना लेता है। जैसे कि इस दुनिया में आप क्रिकेट देखते होंगे तो पता होगा, कोई पावरफुल बैट्समैन होता है ना, ज्ञानी ऐसा होता है। जैसे हमारे सचिन जी थे, पावरफुल बैट्समैन होता है, कैसा भी बॉलर सामने आ जाए फिर भी वो एक चौका या छक्का तो लगा ही देता है। पावरफुल बैट्समैन होता है तो उसके पास बहुत सी ट्रिक होती है, युक्ति होती है कैसे इसको खेलना। वो एकदम लेग में बॉल फेंकेगा या पीछे से जाने देगा, पीछे से बॉल जाएगा तो उल्टा होकर वहां से भी वो सिक्स लगा देगा। वो पावरफुल बैट्समैन होता है। वो ज्ञानी पावरफुल बैट्समैन जैसा होता है। कैसा भी बॉलर सामने आ जाए, फास्ट बॉलर आए या गुगली फेंकना वाला आए, कोई भी आ जाए, वो चौका या छक्का लगा ही देगा। वो ज्ञानी है। और एक उदाहरण मैं आपको दूंगा कि अभी वातावरण में वायरस बहुत प्रकार के होते हैं। बुखार का वायरस है, फैल रहा है, तो जिसके पास रोग प्रतिकारक शक्ति नहीं होगी तो वो वायरस उसको अटैक कर देगा। ठीक है, अभी स्वाइन फ्लू का वायरस ये जो अभी फैल रहा है, ठीक है, तो रोग प्रतिकारक शक्ति कम रहेगी। कोई भी रोग का वायरस है तो रोग प्रतिकारक शक्ति कम रहेगी तो उस पर वो अटैक कर देगा और उसको वो रोग होगा। जिसके शरीर में रोग प्रतिकारक शक्ति पावरफुल है उसको वो वायरस अटैक नहीं कर पाएगा और वो रोग से मुक्त रहेगा। ज्ञानी है ना, वो रोग प्रतिकारक शक्ति वाला आदमी होता है। दुनिया का कोई वायरस उसको अटैक नहीं कर पाता है। काम है, क्रोध है, लोभ है, मान है, ईर्ष्या है, राग है, द्वेष है, भांति भांति की वासनाएं है, ये सब वायरस है। ज्ञानी को ये कोई भी वायरस उसको अटैक नहीं कर सकता। वो पावरफुल आदमी है, रोग प्रतिकारक शक्ति उसकी मजबूत है, कोई रोग उसको अटैक नहीं कर सकता। और इसीलिए जो ज्ञानी है वो सदैव सुखी होता है। स्थिति कठिन है, अभी थोड़ा कुछ पाना है तो कितना परिश्रम करना पड़ता है। परमानेंट सुखी होना है तो परिश्रम तो करना ही पड़ेगा ना भाई। थोड़े कुछ उदाहरण आपको देता हूँ। राम को गद्दी मिलने वाली थी, अयोध्या का राज मिलने वाला था। वही दूसरे दिन उनको 14 साल वन में जाना पड़ा। परिस्थिति कितनी प्रतिकूल हो गई आप देख लो, है ना। राज मिलने वाला था, राज्याभिषेक होने वाला था, उसी सुबह 14 वर्ष के लिए वन में जाना पड़ा। ये कोई सामान्य प्रतिकूल परिस्थिति कहलाती है, किंतु राम ने वो प्रतिकूल परिस्थिति को भी अनुकूल बना लिया, इसलिए वह सुखी रहे। उनको गुस्सा नहीं आया, उन्होंने एक शब्द भी कैकेयी को नहीं कहा, एक भी शब्द उन्होंने मंथरा को भी नहीं कहा, क्योंकि जो परिस्थिति निर्माण हुई उसको अनुकूल बना लिया। जड़ भरत जी थे, जड़ भरत जी को चोर लोगों एक माता जी को बलि चढ़ाने के लिए ले गए। भरत जी को पता था ये ले जा रहे हैं, गए माता जी के आगे सिर रखकर जब काटने के लिए गए तो भी भरत जी कुछ भी नहीं बोले। ये तो माता जी प्रकट हुई, भागवत में ऐसी कथा आती, माता जी प्रकट हुई और उनका हाथ पकड़ लिया, फिर उन सबको माता जी ने मारा, भरत जी को बचा लिया। किंतु भरत जी को मारने के लिए ले जाते हैं तो भी उसको कुछ नहीं होता है। ये कितनी ऊंची स्थिति होगी ज्ञानी की, ये आप देख लीजिए।